वक्त हम मौजूद है नूह में, उसी जगह पर जहां पर 31 जुलाई को एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के निशान अभी भी यहां पर बाकी हैं। ज़रा दिखाइए, पुल सामने आप देख पाएंगे तो इस तरीके से आप पाएंगे कि शॉप में आग लगी। ऐसे सैकड़ों दुकानों में, गाड़ियों में यहाँ पर आग लगी थी। अब मसला ये है कि रविवार को पलवल के पौंडरी गाँव में एक पंचायत हुई और पंचायत में फैसला लिया गया कि जो धार्मिक शोभा यात्रा 31 जुलाई को पूरी नहीं हो पाई थी, अब 28 अगस्त को उसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। साथ ही कई और भी मांगे थी। ऐसे में जो नूह के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरी हिंसा को देखा है, दंगे से प्रभावित रहे हैं, उनका क्या सोचना है, बात करने के लिए मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। नवीन जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। पंचायत के बारे में सुना आपने? हाँ, पंचायत कल हुई थी, कल सुना था। बढ़िया पंचायत हुई है, फैसला लिए गए हैं जो भी एक होने चाहिए थे। अब कह रहे हैं 28 अगस्त को द्वार से यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में क्योंकि आपने तो सब कुछ देखा, भुगतभोगी रहे हैं, क्या आपका विचार है? प्रशासन के कॉन्फिडेंस में सरकार के सब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग निकाली है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बढ़िया है, होना भी चाहिए। ऐसे हम यात्राएं थोड़ी ना रोकेंगे, यात्राएं तो होती रहेंगी दोनों तरफ से, हिंदू पक्ष से भी मुस्लिम पक्ष से भी होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। और बस दंगे फसाद ना हो, कोई लफड़ा ना हो, वो प्रशासन अपने तरीके से प्लानिंग बनाकर सब काम वो करें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। आयोजकों से भी आप कुछ कहेंगे? क्योंकि पिछली बार देखा गया था दोनों तरफ से इतनी बयानबाजी हुई थी, उसके बाद माहौल खराब हुआ। आयोजकों से बस यही है कि अपना सब चीज़ें डिसिप्लिन में हो, लॉ एंड ऑर्डर्स में हो, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। सब चीज़ें अच्छे तरीके से चलेंगी तो बढ़िया होगा। लड़ाइयाँ तो उसी कारण हुई थी ना कि आयोजकों की लापरवाही रही थी, लूज रहे थे वो, और फोर्स कम थी, पुलिस कम थी, तो वो सब रहे एक क्वांटिटी में, एक जितने भी जरूरत होती हैं, तो सिस्टम से होंगे तो सारे काम बहुत अच्छे होंगे। पंचायत में एक बात और की गई कि एक तो इसकी सुरक्षा के बारे में बात हुई और एनआईए से जांच हो, सीधे तौर पर उसका आपको लेना देना भी नहीं है, लेकिन कहा कि नूह का जो जिले का स्टेटस है उसको हटाकर नूह को अलग अलग जिलों में समायोजित कर दिया जाए। अब आप व्यापारी हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ठीक है सर, वो अलग अलग हो जाए तो भी बढ़िया। हमारे नूह सेक्रेटरीट में तो काम बहुत कम हो रहे हैं, दूसरे में शायद हमारे काम हो जाए, गुड़गांव में पलवल ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से। और बाकी क्या कहते हैं, सोना और गुड़गांव में मर्ज किया जाए तो वो भी अच्छा है, पलवल में मर्ज किया जाए तो मर्ज में हमें कोई कमी नहीं लग रही कि मर्ज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के हम अगेंस्ट में नहीं है, हो जाए मर्ज, बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, चाहते हैं हम मर्ज हो। किस जिले में जाना चाहेंगे फिर? गुड़गांव का प्रीफर रहेगा, पहले भी गुड़गांव में थे, अब भी गुड़गांव में, तो गुड़गांव का प्रीफर रहेगा हमारा। हम चाहते हैं जिला मर्ज हो, पहले की तरह हो। अलग अलग सेपरेट जिले में ना मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अब यात्रा कैसे दोबारा आती है तो फिर मन में भय तो नहीं है कि वो चीज़ें दोबारा से ना हो? नहीं, भय वगैरह कुछ नहीं, भय तो उस टाइम में भी नहीं था, भय होता तो लेकिन हो गया होता भी नहीं। हाँ, बहुत कुछ हुआ। नहीं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन भय उस टाइम में भी नहीं था, अब भी नहीं है। उस टाइम हो गया कोइंसिडेंटल, वो भी सिर्फ एक फोर्स लेट आई थी, प्रशासन ढीला था, नहीं तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मनीष नागल। मनीष, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि अब 28 तारीख को द्वार से यात्रा निकलेगी, आप इस इलाके में रहते हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है? भैया, यात्रा निकले अच्छी बात है, बट जहन में यही है कि इस बार प्रशासन ढिल्ला ना रहे, और जो दोनों साइड से कमेंट्स वगैरह हुए हैं वो इस तरह की ना हो तो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, दोनों समुदाय की भावना आहत हो तो वो अच्छी बात नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ खान साहब भी हैं, आपकी भी सामने ही दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद, साजी सीमेंट स्टोर के नाम से अच्छा, शॉप है। ये बताइए कि पंचायत हुई है कल, कह रहे हैं कि दोबारा से धर्म यात्रा जो शोभा यात्रा थी उसको निकाला जाएगा, आप कैसे लेते हैं? बिल्कुल निकाला जाए, कोई मनाही थोड़ी है। स्वागत करते हैं आप? बिल्कुल स्वागत करते हैं, बिल्कुल निकालना चाहिए, और बार बार निकलनी चाहिए, उसमें क्या हुआ किसी में क्या। बाकी जो यात्रा का जो तरीका है, जो ढंग है, उस तरीके से निकले। यात्रा का जो तरीका है उसी भी तरीके से खूब निकला, 4 बार निकला है, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत। इस तरीके से निकलना चाहिए भाई, जो शांति पूर्वक जो तरीका है, ये नहीं कि भाई जैसे पहले देखने में हथियार लहराना, ये चीजें वो चीजें, वो सब चीजें गलत है। एक मांग और हुई कि एक तो जांच एनआईए से हो और जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनका बेस यहाँ पर बने, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, बनना चाहिए, उसमें क्या हुआ है। जांच होनी चाहिए कि भाई ये गलत हुआ, सही हुआ, किस पोजीशन से हुआ, क्यों हुआ,
हाँ। तो इस चीज का जवाब तो चाहिए कुछ ना। अपील करेंगे आप दोनों तरफ के लोगों से कि दोबारा ऐसी चीज नहीं हो जैसे 31 जुलाई को हुई थी? मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई शांतिपूर्वक रहें, जिस तरीके से हम भाई बंद तरीके से हम रहता है उसी तरीके से रहेंगे। हम तो दूसरे दिन मार्केट में आ गए थे, आके इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे आके चाय पिए। ठीक है, जो कर रहे हैं उनको करना दो, और नहीं होना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये भी कहा जा रहा है कि जो नूह जिला है इसको खत्म करके दूसरे जिलों में मिला दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। नहीं, ये गलत है। जो बन गया सही है, बिल्कुल अपनी जगह। जो बन गया सही है अपनी जगह, उसमें कोई नहीं, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, बाकी उसमें जैसे अदर जिलों में काम हो रहे हैं, हमारे जिले में भी काम हो ना। पिछड़ा जिला क्यों, जो इसके ऊपर जो दाग लगा हुआ है, एक बदनुमा दाग का, भाई हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला बोला जाता है, तो ये दाग हटना चाहिए इसके ऊपर से। ये वो कैसे हटेगा? वो तो भाई गवर्नमेंट हमारी हटाएगी कि भाई इसमें तरक्की करके, इसको डेवलप करके नहीं। यहाँ के लोगों को भागीदारी निभानी पड़ेगी ना। बिल्कुल निभाएंगे ना, तैयार है हम बिल्कुल। जो हमसे गवर्नमेंट मांगेगी हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनसे और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नितिन सिंगला। नितिन, ये बताइए कि पंचायत सुनी आपने, क्या फैसले लिए गए वहाँ पे? पंचायत जो फैसले लिए कुछ हद तक अच्छे थे जी वो। कौन कौन से फैसले अच्छे लगे? जैसे एक तो मेन फैसला यही था डिस्ट्रिक्ट वाला अलग करा जाए। उसका हमारे बच्चों को ये नुकसान हुआ, जिस 31 तारीख को जिस दिन ये कांड हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे नूह से कम 100 बस जाती हैं डेली, तावड़ू, पलवल, फरीदाबाद बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और उसी टाइम वो बच्चे वहीं रह गए हमारे। तो हम इनसे ज़्यादा उन बच्चों की चिंता थी। ये डिस्ट्रिक्ट नाम का डिस्ट्रिक्ट है हमारे लिए, डी से एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, कोई ना तो हमारे लिए बढ़िया स्कूल है हमारे बच्चों के लिए, नूह में कोई एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा के लिए कोई बढ़िया साधन नहीं है। ये हमारी सबसे नहीं, ये फैसला अभी सिर्फ पंचायत का सुझाव है, देखा है तो मांग है अभी एक तरीके से। तो फिर आप भी एक वोटर हैं, यहाँ के रहवासी हैं, तो आप भी सरकार से मांग करेंगे? नहीं, हम भी मांग करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वहाँ अलग, जैसे पहले था, ये बना था 2004 में बना था, और माननीय चौटाला जी ने इसकी आधारशिला रखी थी उस जब, लेकिन उनको आचारभूत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लाए थे इसको। ये बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि मांग की गई कि 28 तारीख को वापस शोभा यात्रा द्वार से निकले, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। और जैसे इलाके में तनाव हुआ था द्वारा, ऐसे नहीं, अब नहीं होएगा, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है ना ये। पहले किसकी कमी मानते हैं? पहले प्रशासन की कमी थी सारी जो। आयोजकों को सलाह देंगे जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके? ऑर्गेनाइजेशन का पहले भी दोष नहीं था, अब भी दोष नहीं होएगा। उनके क्या दो 5 साल से निकालते आ रहे हैं, पहली बार थोड़ी निकाली ऑर्गेनाइजेशन ने, और जिसके ऊपर आरोप था उसको तो रोक दिया गया था। इस बार कह रहे हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। संख्या तो हो सकती है 50,000 से लाख के बीच में हो। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि नूह के अंदर इंटरनेट बंद था 13 दिन से, पिछले इंटरनेट आज फिर से चालू कर दिया गया है। साथ ही जो रेजिस्टेंस थी वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। हालांकि पुलिस बल अभी भी तैनात है, और जो यहाँ के व्यापारी हैं वो पंचायत के इस फैसले से अपनी रजामंदी भी देते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष है या फिर दूसरा पक्ष है, कि यात्रा निकले, लेकिन इस तरीके से निकले कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में ना पड़े। साथ ही जो नूह जिले को बांटने की बात है उस पर भी लोगों की मिलीजुली राय है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह में, और मैं खड़ा हुआ हूँ ठीक उसी नूह चौक पर जहाँ पर दंगाइयों ने तमाम चीज़ों में आग लगा दी। ये एक पुलिस चौकी है, इसके हालात आपको दिखाते हैं। ये हालात हालांकि 31 जुलाई के हैं। अब इस पूरे वाक़ये को 13 दिन गुजर चुके हैं, अब कैसे हालात हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। विपुल, जरा तस्वीरें दिखाइए। अभी आप देखेंगे तो पूरा जो बाज़ार है वो खुल गया है। जो इन 12-13 दिनों से इंटरनेट बंद था वो भी पूरी तरह चालू कर दिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद थे, उनको भी खोल दिया गया है। और हालांकि पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि जो लोग हैं वो अफवाह ना फैलाएं, ना ही अफवाहों के को लेकर के उसके में प्रभाव में आए। और इस चीज़ को देखते हुए जो प्रशासन है उसकी तरफ से तकरीबन 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। और इस पूरे मामले में हम देखें तो अभी तक 59 एफआईआर हो चुकी हैं, 230 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इस पूरी जो घटना घटी थी उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 नूह के थे और 2 गुड़गांव के, और 88 लोग इसमें घायल हुए थे। ये चीज़ें पूरे इस मामले को लेकर के है। लेकिन अभी हम आपको दिखा दें तो पूरा अब यहाँ पर स्थिति आपको सामान्य नज़र आएगी। हालांकि पहले कर्फ्यू लगा हुआ था, अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। हालांकि बीच बीच में प्रयोग के तौर पर लोगों को थोड़ी थोड़ी छूट ज़रूर दी गई थी। अब ऐसे में ये भी बातें उठ रही हैं कि 28
अगस्त को एक बार फिर से एक शोभा यात्रा निकाली जाए, ऐसी जो पंचायत हुई थी पलवल में, वहाँ पर ही फैसला लिया गया था। उसको लेकर भी हमने यहाँ पर लोगों से बात की, तो लोगों का इसके पे ये कहना है कि पंचायत के फैसले को लेकर कि जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाए, लेकिन उसमें शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। वहीं पर कुछ लोगों ने पंचायत में ये भी डिमांड की थी, जो ये नूह जिला है इसको जिले का स्टेटस जो है सो ख़त्म कर करके इसको अन्य जो ज़िले हैं उसमें इसको समायोजित कर दिया जाए। जैसे कि पहले अगर नूह की बात करें तो वो गुड़गांव में आता था, तो उस पर लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ कह रहे हैं ऐसा हो जाना चाहिए, कुछ मना कर रहे हैं। लेकिन अभी की मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो एक तरीके से ये पूरा अब यहाँ पर जनजीवन जो है सामान्य है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती अभी भी लगातार की गई है। और आप देखेंगे तो जगह जगह आपको पुलिस फोर्स, साथ ही जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो नज़र आएगा। लेकिन ये वही चौक है जिसकी तस्वीरें हमने 31 जुलाई को देखी थी। हर तरफ जहाँ भी नज़र जाती थी वहाँ पर गाड़ियाँ जली हुई थी, दुकानें जली हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी, लूटपाट की गई थी। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें सामान्य नज़र आएगी। लेकिन एक बार फिर से जब कहा जा रहा है कि 28 अगस्त को ये शोभा यात्रा द्वार से निकाली जाएगी, तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो संख्या है इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की वो पहले से कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी होगा। और जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कि दोनों तरफ से तमाम बयानबाजी हुई थी, इसका स्थिति ख़राब हुई थी, इस बार ऐसा भी ना हो। इसी को लेकर के प्रशासन द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी विवादित या भड़काऊ पोस्ट ना डाले। अगर डाली जाती है तो उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चुस्त है। लेकिन फिलहाल की बात देखें तो नूह पहले की तरह सामान्य होता जा रहा है। प्रोड्यूसर विपुल के साथ जयंत भाटी, टीवी।